7 अगस्त 2026 को मक्का मुकर्रमा में एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाते हैं और ये दस्तखत 3 ममालिक के दरमियान किए जाते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की के दरमियान। ये एक मुआहदा तय पाया जाता है मक्का मुकर्रमा में, जिसको मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत तीनों मालिक ये फैसला कर लेते हैं कि हमने एक दूसरे की मदद करना है इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ इन्वेजन्स एंड वार। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तय पाया गया था, अब तुर्की इसमें शामिल हो गया, तो ये एक बहुत अहम मुआहदे की तरफ एक पेशकश की जा रही है। यानी अब ये साउथ एशिया एंड गल्फ का मुआहदा नहीं रहा, बल्कि अब एक इंटरनेशनल मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान एक मुआहदे की तरफ पहली कदम है। बाद इसको मुस्लिम नाटो के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन अभी तक हम नाटो की तरह इसको नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ कि नाटो के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जिस तरह लड़ते हैं, उसी तरह अभी तक इसका कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और तफसीलात मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक कदम हो सकता है। अगर हम तारीखी पस मंज़र को देखें कि आया इससे पहले भी मुस्लिम दुनिया में ऐसी इक़दामात किए जा चुके हैं, या ये पहली दफ़ा है कि मुस्लिम उम्मा में ये मुआहदा तय पाया गया। तो अगर हम देख लें तो इससे पहले भी ये इक़दाम किया गया है, लेकिन ये वो इक़दामात सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब ममालिक के दरमियान थे। लाइक 1950 में अरब ममालिक ने एक एग्रीमेंट पर दस्तखत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसमें इराक, उर्दन, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इराक, ये लीबिया ये शामिल थे। लेकिन बाद में जब 1967 की जंग हुई तो इस मुआहदे का कोई समारा, कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि वो मुआहदा सिर्फ अरब कंट्रीज़ के दरमियान था। लेकिन आज का जो मुआहदा हुआ है ये तीनों बड़े कंट्रीज़ और मिलिट्री पावर्स के दरमियान हो गई है, जिसकी अहमियत ऑलरेडी मौजूद है। और ये दूसरी अहमियत ये है कि ये मक्का के अंदर हो गई, और वो बाकी जो मुआहदे थे वो रियाज़ में हो रहे थे, लेकिन ये मुआहदा जो है ये मक्का के अंदर हो गई और मक्का में एक बहुत अहम जगह पर हो गई। ये मुआहदा कसर सफ़ा में तय पाया गया। मस्जिदुल हराम की मशरक़ी जानिब सफ़ा मरवा के करीब एक बुलंदबाला शाही इमारत वाक़ है, जिसे कसर सफ़ा कहा जाता है। ये इमारत सऊदी अरब की फरमानरवाओं की एक अहम शाही इमारत है, जिसमें रियासत के अहम फैसले किए जाते हैं और अहम इजलास यहाँ पर बुलाए जाते हैं। लिहाजा इस वजह से इस मुआहदे का एक बहुत बड़ा अहमियत है और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये मुस्लिम उम्मा की नाटो की तरफ पहला कदम है, और खुदा करे ऐसा कि ये मुस्लिम दुनिया का एक नाटो पावर बन जाए। अगर हम देख ले तो इस मुआहदे में 3 बहुत बड़ी और अहम ताकतें जमा हो गई हैं, जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है एंड टर्की है। अब इस मुआहदे में हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। अगर हम पाकिस्तान की अहमियत देख लें तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मैन पावर मिलिट्री है और साथ साथ एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री पावर है। दूसरी तरफ अगर हम टर्की को देख लें तो टर्की के पास जदीद मॉडर्न वॉरफेयर्स, AI टेक्नोलॉजी और जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है। और तीसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब की तरफ देख लें तो सऊदी अरेबिया एनर्जी रिसोर्सेज, इसके पास ऑयल है, इसके पास पैसा है। तो अगर ये तीनों ताकतें एक साथ जमा हो जाती है और ये तीनों आपस में कोऑपरेशन करती है तो ये एक बहुत बड़ा ताकत बन सकता है। अगर हम देख लें तो इस मुआहदे का पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को अगर हम देख लें तो चूँकि पाकिस्तान के ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है, टर्की के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का मिलिट्री एक ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलिट्री है, लेकिन चूँकि रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो आगे नहीं जा सकती इतना, तो इसमें यह होगा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को रिसोर्सेज फ्राहम करेगी, साथ साथ मनी फ्राहम करेगा, और टर्की जो है ना मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी फ्राहम करेगी और मॉडर्न ड्रोन्स फ्राहम करेगी। तो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस यही है। और अगर हम सऊदी अरेबिया के लिए इम्पोर्टेंस देख लें तो सऊदी अरेबिया के पास चूँकि ऑयल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, वाली सिटीज़ है, लेकिन चूँकि इनके पास एक मजबूत मिलिट्री मौजूद नहीं है, तो अगर इसके पास पाकिस्तान मिल जाता है और टर्की मिल जाती है तो उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। और इन कमिंग डेज़ अगर कोई मसला बन जाता है तो सऊदी अरेबिया के पास अच्छे पार्टनर ज़रूर होंगे। इस तरह अगर हम टर्की की तरफ देख लें, टर्की को इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो टर्की को भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टर्की के पास ऑलरेडी ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI वॉरफेयर है। सऊदी अरेबिया इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और पाकिस्तान इसको मैन पावर प्रोवाइड करेगा, सो दैट दे विल कोऑपरेट विद वन अनदर। और टर्की को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
دوسری طرف ٹرکی کو آلریڈی اسرائیل سے بھی خطرہ ہے. The next target of Israel may be Turkey, so that Turkey wants to cooperate to make some partners, تاکہ اگر مشکل حالات آ جاتے ہیں تو پھر اس کو آسانی ہو اس کو حالات کو ہینڈل کرنے میں. تو یہ امپورٹنس ہے ٹرکی کے لیے. لیکن یہاں پر ایک بڑا سوالیہ نشان یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر ایران سعودی عربیہ پر اٹیک کرے گی تو پھر کیا پاکستان فوراً اٹیک کرے گا یا کیا کرے گا، یا پھر ٹرکی کیا کرے گی؟ اگر ساتھ میں انڈیا پاکستان پر اٹیک کرے گی تو سعودی عربیہ اور ٹرکی کیا کرے گا؟ کیونکہ سعودی عربیہ اور بھارت کے درمیان بھی اچھے تعلقات ہے، تو یہ تو ایک بہت مشکل حالات پیدا ہوگی. تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تھینک یو.